पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं, और बाकी टाइट्रेशंस के मुकाबले इनकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस। तो इस टॉपिक को हमने भी टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस, फिर आपने क्या पढ़ना है, मेन टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस। देखो भाई, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे आपकी क्या होती थी, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, बस यहाँ पर अब दिक्कत क्या है, वहाँ पर आप क्या नोट करते हो, देखो एक तो आपकी होती हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। उनमें क्या होता है कि आपने नीचे को आपने एक सॉल्यूशन आपने ले लिया, नीचे एक सॉल्यूशन डालते हैं ऊपर ब्यूरेट से, है ना, और जब भाई वहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट, तो हमें क्या मिलता है, एंड पॉइंट, और उसके लिए हमको कोई फिनोल्फ्थलीन टाइप इंडिकेटर डालना पड़ता है, इजंट इट, जो अपना कलर चेंज कर ले जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, इजंट इट। लेकिन कंडक्टोमीट्रिक मेजरमेंट्स में आपने क्या किया था, आपने कंडक्टोमीट्रिक मेजरमेंट्स में आपने क्या किया था कि आपने भाई जो हमारे पास क्या था, मान लिया एसिड बेस क्या है, टाइट्रेशन, तो नीचे क्या था एसिड, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, बेस, तो हम उस साइड एसिड की लगातार क्या नोट कर रहे हैं, कंडक्टेंस, तो ऊपर से बेस गिरता रहेगा और भाई धीरे धीरे वहाँ पर हमें क्या मिलता रहेगा, बताइए, कंडक्टेंस में चेंजमेंट, इजंट इट। क्योंकि जैसे जैसे एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे क्या होगा भाई नीतू, वैसे वैसे क्या बताओ क्या होगा, वैसे वैसे जो कंडक्टेंस सॉल्यूशन है उसमें क्या आएगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा, इजंट इट, उसमें अंतर आएगा भाई, और वो चीज़ फिर आपको ग्राफ पेपर पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे क्या मिलता है फिर, एंड पॉइंट। तो पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस में क्या होता है, यहाँ पर आपने एक तरह से पोटेंशियल नोट करना होता है, क्या, जो आपके पास सॉल्यूशन है ना, मान लिया भाई आपके पास कोई मान लो HCl का सॉल्यूशन है, मान लिया आप किसको ट्रीट कर रहे हो, HCl को ट्रीट कर रहे हो वर्सेस NaOH, ठीक है बात। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बना लेते हो भाई, आप उसके अंदर एक ऐसी रॉड डिप कर देते हो जो कि उसके साथ क्या बना ले, एक इलेक्ट्रोड। अरे बोलो भाई, मान लिया आपने उसके अंदर, मान लिया आपके पास क्या बताओ भाई, आपके पास मान लिया आप HCl कंसेंट्रेशन चेक कर रहे हो, तो उसके अंदर आप अगर एक उल्टी ट्यूब में क्या भर देते हो, डाई हाइड्रोजन, पता होगा ना आपको भाई, तो प्लेटिनम वार के साथ भाई, तो वहाँ पर आपको पता है क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बन जाएगा क्या, मान लिया भाई, क्योंकि आपको पता है कि HCl में जब क्या गिरेगा, NaOH, तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी, कम होएगी ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है HCl का, ठीक है, उसमें हम क्या डिप कर देते हैं, उसका हम क्या बना लेते हैं, कोई HCl का इलेक्ट्रोड, उसका हम भाई क्या बना लेते हैं, जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आप नीचे रखते हो उसका आप क्या बना लेते हो, एक इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाओ उसको बताओ भाई, उसके आप एक, अरे उसमें आप क्या डिप कर दो, कोई ना कोई, अगर मान लिया आपके पास सॉल्यूशन में नीचे क्या है, जिंक आयन, तो उसमें क्या डिप कर दो, जिंक रोड, कुछ और है तो उसमें अगर मान लिया HCl सॉल्यूशन है तो उसमें क्या डिप कर दो, बोलो भाई, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि हाइड्रोजन के साथ क्या बना सके, हाफ सेल, क्या बना सके भाई, फॉर एग्जाम्पल आपका क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या क्या आपका भाई क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कौन सा भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे क्या होएगा, आपके पास एक हाफ सेल नहीं बन जाएगी क्या आपके पास एक हाफ सेल नहीं बन जाएगी वाह, अरे बोलो भाई। उसके बाद क्या करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो आपने भाई गिवन सॉल्यूशन से बनाया है, ओके। फिर उसको आप कपल कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, किससे भाई,
किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है? वो भाई यूजुअली यहाँ पर क्या आप कहोगे, हम आमतौर पे तो हम भाई कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पता होगा ना आपको भाई। अरे यूजुअली हम कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन भाई यहाँ पर आपने कौन सा इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मेनली कौन सा, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर मेनली कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या? कैलोमल। तो भाई बात आपको पल्ले पड़ी भाई, यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड, इजंट इट? आ नहीं आपको ये? हेलो, ठीक है। तो इससे बताओ क्या हो जाए, तो क्या आपको भाई एक ईएमएफ आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे क्या? यानी एक तो आपके पास क्या है? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक तो आपके क्या हो भाई? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। एक आपके पास तो क्या हो भाई? कैलोमल इलेक्ट्रोड, इजंट इट? इनको आपने जोड़ दिया, इसमें आपका क्या है? गिवन सॉल्यूशन, ठीक है बात। तो आपको भाई कुछ ना कुछ आपको ईएमएफ नहीं मिलेगा क्या? यहाँ पर मिलेगा ना। अब जब आप टाइट्रेशन प्रोसीड करोगे तो इसमें आप ऊपर से भाई कुछ ना कुछ डाल रहे हो ना, उससे इसमें जो भाई कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, वो लगातार क्या होएगी? चेंज होएगी। तो क्या उससे इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ चेंज नहीं होया क्या? तो हम क्या करते हैं भाई, तो सिंपल आपको भाई, आपको इनका इसका प्रिंसिपल आपको मालूम पड़ गया कि आपने करना क्या है कि जिस चीज़ को आप जिस सॉल्यूशन को आप कैरेक्टराइज कर रहे हो उससे आप क्या बना लेते हो? कोई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। समझे बात? जिस सॉल्यूशन से आप क्या बना रहे हो, जिस सॉल्यूशन को आप कैरेक्टराइज कर रहे हो उसके अंदर आप उस सॉल्यूशन का ही कोई ना कोई इलेक्ट्रोड उसमें डिप कर देते हो। अरे बोलो भाई, उसमें मतलब जरूरी नहीं उसमें उसी मेटल, समझे बात, लेकिन आप उसमें कुछ भी ऐसा डिप कर देते हो जिससे वो क्या बन जाए? एक इलेक्ट्रोड बन जाए। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी भाई। फिर ये जो हाफ सेल है इसको आप किससे कपल कर देते हो? कैलोमल इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो भाई ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, बताओ हमारे पास एक कंप्लीट सेल नहीं बन गई क्या? अब जब आप ऊपर से भाई क्या बोलते हैं ब्यूरेट में से आप कोई कंपोनेंट डालोगे तो क्या आपके पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो आपके पास ये वाली हाफ सेल है, क्या इसके अंदर कंसंट्रेशन लगातार वेरी नहीं करेंगे क्या? और कंसंट्रेशन और हमको पता है, नॉन स्टिक क्वेश्चन हमको पता है, अगर कंसंट्रेशन क्या करें? वेरी करें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कंसंट्रेशन वेरी करें उससे बताओ क्या फर्क पड़ता है भाई? उससे ईएमएफ क्या होगा? चेंज होएगा ना। अरे भाई, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल, आपने पढ़ रखा ना नॉन स्टिक क्वेश्चन। तो इससे बताओ फिर क्या होगा? इससे ईएमएफ क्या होगा? चेंज होएगा। तो वह आपने ऊपर से इसमें क्या डालते गए? जो भी हमारे पास बेस है जो भी है, ओके ओके, और लगातार क्या नोट करते रहो? ईएमएफ। उसके बाद फिर भाई प्लॉट करते हैं किसको वर्सेज, बोले यहाँ पर क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ, अरे भाई जो ऊपर से डाला ना उसकी वॉल्यूम, जो ब्यूरेट में से आपने डाला है उसकी वॉल्यूम, और जो आपके पास गिवन सॉल्यूशन है, बोलो भाई उसने जो ईएमएफ दिया है विद कैलोमल इलेक्ट्रोड, बोलो भाई इसके साथ कपल करने पर जो हमारे पास ईएमएफ है उस ईएमएफ को आप यहाँ प्लॉट कर देते हो। नहीं आ गया आपको? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। क्योंकि जब आप ये प्लॉट करोगे ना तो आपको बहुत शार्प, आपको बहुत क्या बोलते हैं सडन चेंजमेंट वाले ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर वो सडन चेंज होता है ना वही क्या होता है? हमारा हेड पॉइंट। समझे बात? तो सिंपल कैसा मुश्किल है ये, आ गया ना आपको? और मैं आपको बताऊं भाई, एक तो क्या होता है ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज। तो एक तो ग्राफ क्या होते हैं? ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज। एक क्या होते हैं कि करली ई, क्या भाई? करली ई बाई करली वी, यानी कि बोलो भाई, यानी कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। दूसरा क्या होता है इसका डेरिवेटिव? क्या भाई? फर्स्ट करली ई बाई करली वी, वी यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम। समझे बात भाई? और एक और भी होते हैं भाई, एक करली स्क्वायर ई बाई करली वी स्क्वायर भी होता है। यानी सेकेंड डेरिवेटिव क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं, उनके अलग अलग पैटर्न आएंगे। कुछ बात आपको पहले पड़ी? तो ऐसा पैटर्न होता है, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको भाई पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस का आपको आइडिया आ गया ना?
तो बंद कर दूँ अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं भाई, जो पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशंस हैं वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस क्या होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो क्या होती है आपकी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। देखो कंडक्टोमीट्रिक भाई, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस कई तरह की थी ना भाई, क्या कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस कई तरह की नहीं थी क्या? यहाँ पर भाई एक तो क्या होती हैं, यहाँ पर मेन 3 ही क्लास होती हैं। एक तो क्या होती हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, कौन सी? एक होती हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस और एक होती हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस, ठीक है बात, ओके। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब क्या है कि नीचे आपने क्या लेना, कोई एसिड, और ऊपर से आपने क्या डालना है, यहां पर आपने क्या लेना है HCl टाइप कुछ चीज, और ऊपर से आपने बताओ क्या डालना है, बताओ भाई बेस, यानी कि NaOH टाइप कुछ, ठीक है बात, ओके। तो आप ये बताओ भाई, आप इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आप कैसे बनाओगे? हमारे पास यहां पर हमारे पास है क्या HCl की, भाई यहां पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है कि नहीं है ना? तो आप एक काम करो, H पॉजिटिव आयन के साथ कोई क्या बना लो, इलेक्ट्रोड। क्या भैया, आप H पॉजिटिव आयन के साथ आप क्या बनाओ, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड। तो बताओ भाई H पॉजिटिव आयन के साथ किसका बनता है इलेक्ट्रोड? भाई क्वीन हाइड्रोजन बन जाएगा, और हाइड्रोजन में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड। भाई क्या अगर मैं इसके अंदर एक ट्यूब उल्टी करके, अरे बोलो भाई अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर एक ट्यूब उल्टी, उसमें क्या डाल दें, उसमें क्या भर दें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डाई हाइड्रोजन, है ना? और वे प्लेटिनम जो प्लेट होती है, प्लेटिनम वायर, पता हो ना आपको भाई? तो हमारे पास तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा ना। हालांकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है, ये क्या कोई भाई, ये क्या हमारा एक गैस इलेक्ट्रोड, क्या हमारा ये गैस इलेक्ट्रोड, इजंट इट? तो इस गैस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर। लेकिन आपको पता है इसका EMF मेजर करना क्या है, इसका EMF हम मेजर नहीं कर पाएंगे ना, तो इसको आपने फिर किससे जोड़ देना है, वायर से, बताओ किससे, बोलो भाई कैलोमल इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तब आपने इसको बताओ भाई किससे जोड़ देना है, कैलोमल इलेक्ट्रोड से, ठीक है। तो आप ये बताओ आपके पास ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा बन जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा बन जाएगा? एक तो आपके पास क्या भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, एक आपके पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है। तो बताओ भाई ये तो क्या आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड, और ये क्या आपका, ये तो क्या आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये क्या है आपका रेफरेंस, और ये क्या आपका भाई कैलोमल, सॉरी तो रेफरेंस हो गया, और ये हमारे पास क्या बताओ भाई, हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो आप ये बताओ भाई आपने H2 किसमें भर दी, इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, अननोन, इजंट इट? तो इस पूरे सेल का EMF कैसे आएगा बताओ भाई? तुम क्या बोलेंगे, E विल बी इक्वल टू E कैलोमल माइनस E हाइड्रोजन, इजंट इट? तो E कैलोमल क्या है 0.2422, और तो E हाइड्रोजन क्या हमारे पास, क्या भाई, अरे बोलो भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास H2 किस में है, तो इस हाफ सेल का पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास इस हाफ सेल का पोटेंशियल क्या आएगा भाई, H2 तो क्या है, H2 तो हमारे पास क्या है, आपने दोनों जोड़ देने हैं ना, इजंट इट? H2 हमारे पास क्या बताओ, तुम क्या बोलेंगे, H2 अरे भाई माइनस RT ओवर NF, E नोट क्या होगा हमारे पास, E नोट माइनस RT ओवर NF क्या होता है, Ln रिड्यूस स्टेट बाई ऑक्सीडाइज स्टेट, तो क्या होता है, बोलो भाई ऊपर क्या आएगा हमारे पास H2, और नीचे क्या आएगा H पॉजिटिव। तो जब H पॉजिटिव ऊपर जाएगा तब बताओ मेरे पास क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, ये H पॉजिटिव ऊपर गया तो माइनस को माना जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जब आप इसे वही सब्ट्रैक्ट करोगे तब बताओ क्या आएगा आपके पास, तो माइनस, बात आपको पहले पड़ गई। अब आप मुझे बताओ भाई कि यहाँ पर अगर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन घटे, नहीं, आप बताओ
अगर यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी तो EMF पे क्या असर पड़ेगा बताओ, इस सेल के EMF पे क्या असर पड़ेगा। H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी तो सेल के EMF पे बताओ क्या असर पड़ेगा, बताओ भाई। भाई H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी तो सेल के EMF पे क्या असर पड़ेगा। भाई नेगेटिव है क्या, ये नेगेटिव है। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन घटेगी यहाँ पर तो सेल का EMF क्या होगा भाई। भाई ये क्या होता अगर ये बढ़ता तो ये पूरा फैक्टर क्या होता, घटता ना। लेकिन अब अगर ये घटेगा तो ये सिर्फ ये फैक्टर क्या होगा, घटेगा। Isn't it? भाई अगर ये घटेगा तो सिर्फ ये फैक्टर क्या होगा, घटेगा। और ये डिफरेंस क्या है हमारे पास, ज्यादा और ज्यादा नहीं है क्या हमारे पास भाई। तो तुम क्या बोलेंगे, तो H, तो जब आप ऊपर से क्या डालोगे आप बताओ, तो जब आप ऊपर से क्या डालोगे बताओ, बेस डालोगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लगातार बताओ क्या होगी, घटेगी ना। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लगातार घटेगी तो इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नेट EMF क्या होगा, बढ़ेगा। Isn't it? अरे बोलो भाई। तो क्या आपको और पता है कैसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ेगा इस टाइप से, कैसे बोलो भाई, पहले ऐसे बढ़ेगा फिर भाई ये स्पीड से, यहाँ पर क्या सबसे रैपिड चेंज आएगा, यहाँ पर क्या सबसे रैपिड चेंज। बोलो भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। लेकिन इस पॉइंट के बाद भाई फिर से ऑलमोस्ट क्या हो जाए बताइए, कांस्टेंट वजह, क्योंकि भाई जब एक बारी ऑलमोस्ट सारा HCl इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अगर एक बारी सारे का सारा HCl क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो जो फर्दर एडिशन है किसका, NaOH का, वो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। Isn't it? मैं अगर उसके बाद फर्दर ऐड करोगे तो उसके बाद भाई जब ऑलमोस्ट सारी H पॉजिटिव क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुके हैं भाई, ठीक है, तो उसके बाद H पॉजिटिव आयन के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो हमारा EMF भी क्या हो जाएगा बताओ भाई, कांस्टेंट। तो ऐसा पैटर्न है क्या हमारे पास भाई। तो ये बताओ क्या होता है हमारा एंड पॉइंट, कौन सा, अरे ये सेंट्रल पॉइंट। अब बताओ, अब यहाँ पर लेकिन भाई कोई कहेगा कि भाई ये सबसे रैपिड चेंज है, सबसे ज़्यादा स्लोप यहाँ, कोई बोलेगा सबसे ज़्यादा स्लोप तो यहाँ है, तो बेटर क्या हो, तो बेटर क्या हो बताओ भाई। अब क्या कर सकते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या फर्स्ट डेरिवेटिव आप प्लॉट कर दे, तो यहाँ बताओ क्या स्लोप, पहले बताओ भाई स्लोप रहा क्या यहाँ पर, यहाँ से आते स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भाई स्लोप क्या हो रहा है तो पॉजिटिव, क्या घट रहा है ना भाई। यहाँ तक तो ढलान क्या होती है, यहाँ तक तो ढलान क्या होती है, बढ़ती है, उसके बाद ढलान क्या होती है, घटती नहीं है क्या। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, और उसके बाद स्लोप घटेगा। तो हम सिंपली क्या बोल देते हो भाई, तो अगर आप करली बाई करली वी प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा क्या। अरे बोलो भाई, तो ये पॉइंट किससे कोरिलेट करके बताओ, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से भाई, क्योंकि अरे भाई पहले स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप बनाइयो, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, सॉरी स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बढ़ रहा है, ढलान ऊपर की तरफ भाई, स्लोप तो पॉजिटिव। लेकिन भाई यहाँ तक स्लोप बढ़ता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद स्लोप घटने नहीं लगता क्या। और फिर देखो भाई स्लोप ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अरे भाई अगर EMF कांस्टेंट हो गया तो EMF कांस्टेंट हो गया तो EMF में स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो पहले स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, उसके बाद स्लोप घटेगा। तो डेरिवेटिव में भाई ये जो रेफरेंस पॉइंट आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको देखने को मिल गया क्या, इजंट इट। और अगर मैं ये बोलूँ कि ना इसको भी और भी क्या करो भाई, इसको और शार्प बनाओ, तो आप क्या करो, आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी प्लॉट कर सकते हो। बताओ सेकेंड डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, सेकेंड, ये तो बताओ क्या हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, EMF वर्सेस वोल्टेज। लेकिन भाई अब ये बताओ क्या हो जाएगा, और भाई अब बताओ यहाँ पर स्लोप क्या होता है, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, और फिर स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव के ग्राफ में स्लोप फिर से क्या होता है, बढ़ता और घटता घटता जीरो, उसके बाद बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम। लेकिन भाई उसके बाद स्लोप उतर रहा है ना, उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है भाई, उतर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, तब बताओ हमारे पास कैसा आ जाएगा ये, तो हमारे पास भाई
क्या इस तरह का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या? तो ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ ये है, तो ये तो क्या है, ई वर्सेस वॉल्यूम, ये क्या करली ई बाई करली वी, ये क्या है करली स्क्वायर ई बाई करली वी स्क्वायर, इजंट इट? अब बोलो भाई ये क्या हमारे पास, सॉरी करली ई स्क्वायर बाई करली वी स्क्वायर वर्सेस वी। यहाँ पर तो मैंने वॉल्यूम के वर्सेस ई प्लॉट किया है, यहाँ पर मैंने करली ई बाई करली वी प्लॉट किया है, यहाँ पर मैंने करली ई स्क्वायर बाई करली वी स्क्वायर प्लॉट किया वर्सेस वी। तो ऐसा पैटर्न नहीं है क्या भाई? क्योंकि देखो अरे भाई यहाँ तक तो स्लोप क्या होता है, बढ़ता है, तो उसके बाद स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होगा, उतरता स्लोप क्या होता है नेगेटिव, तो इस पॉइंट के बाद स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव नहीं है क्या? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट नेगेटिव स्लोप, उसके बाद स्लोप नेगेटिव क्या होगा? अरे बोलो भाई, जीरो नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा आपको सागरी का आ गया आपको? तो ध्यान रखो इसमें जो पॉइंट यहाँ है, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ होगा, सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ होगा। तो ये हमारे पास बताओ क्या आ गया, ये हमारे पास बताओ क्या आ गया भाई, इसका पोटेंशियोमेट्रिक कर्व। ओके, अब आप ये बताओ भाई, अब हम बात करें रेडॉक्स टाइट्रेशन की, किसकी? रेडॉक्स टाइट्रेशंस की। इनमें क्या होता है, आप कोई इनर्ट मेटल, तो सभी एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस को आप ऐसे ही टैकल कर सकते हो कि जिस भी एसिड को आपने कैरेक्टराइज करना है उससे आप क्या बना लो, जिस भी सॉल्यूशन से आपने क्या बनाना है, जिस भी सॉल्यूशन को आपने कैरेक्टराइज करना है उसको आप क्या कर लो, बताओ भाई, बताओ उसको आप क्या बना लो, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं आप, क्या बना लो, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और उसको भाई किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके और क्या करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के ईएमएफ, फिर भाई टाइट्रेशन चला दो, ईएमएफ नोट करते रहो, दैट्स इट। ओके, अब सिमिलरली अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो, हमारे पास क्या कोई रेडॉक्स, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लिया हमारे पास किसी सॉल्यूशन में क्या है, Fe2 पॉजिटिव आयंस। बताओ हमारे पास भाई किसी सॉल्यूशन में क्या है, बताओ हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। तो इसमें बताओ हम क्या डिप करते हैं, यहाँ पर आपने कोई मतलब आपने कपल तो करना ही किससे, इसको आपने कपल तो करना ही किससे, अरे बोलो भाई, किसी कैलोमल इलेक्ट्रोड से, किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने आयरन की रोड डालनी, इस केस में यहाँ पर आपने कोई इनर्ट मेटल डालनी है, क्या कोई इनर्ट मेटल, ठीक है बात, इनर्ट मेटेलिक रोड, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम। क्या भाई, आप यहाँ पर प्लेटिनम की रोड डाल दो इसके अंदर, इजंट इट? तो हमारे पास भाई अब इसमें क्या होगा, अब आप इसमें क्या ऐड करो, मतलब ये ऐसे ये यहाँ पे ये टाइट्रेशन कब होती है, जब हमारे पास सॉल्यूशन में बताओ क्या हो, कोई स्पीशीज अपनी ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में। क्या भाई, देखो भैया बताओ हमारे पास तो क्या था, अरे HCl वाला, अगर आपने जिंक और डिप के जिंक सल्फेट में, तो सॉल्यूशन में सिर्फ क्या होती है, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 3 पॉजिटिव नहीं होती ना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में आयरन 2 पॉजिटिव भी होंगी और आयरन 3 पॉजिटिव भी होंगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्या डालते हो, सीरियम 4 पॉजिटिव, अब आप इसमें क्या डालोगे, सीरियम 4 पॉजिटिव। तो अगर आपने इसमें सीरियम 4 पॉजिटिव डाल दिया तो Fe2 पॉजिटिव से कौन रिएक्ट करेगा, सीरियम 4 पॉजिटिव। आपको पता भाई सीरियम क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पता होने ये खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, बताओ भाई, आयरन 2 पॉजिटिव से। हमारे पास क्या बन जाएगा, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस सीरियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, इजंट इट? तो भाई ये जो आपने रोड डाली थी ना, ये बताओ क्या करेगी, ये आयरन 2, तो इसके अंदर आयरन 2 पॉजिटिव है और इसके अंदर आयरन 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो आप ये बताओ भाई कि आप ऊपर से सीरियम डालते जाओगे और यहाँ पर क्या आयरन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लगातार क्या होगी, घटती जाएगी ना भाई सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर क्या ऐड करोगे, सीरियम 4 पॉजिटिव, तो सीरियम 2 पॉजिटिव लगातार क्या होगा, कम होता जाएगा और सीरियम 3 पॉजिटिव लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस सेल के लिए बताओ भाई हम नॉन स्टिक इक्वेशन कैसे लिख पाएंगे, बताओ सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में ऊपर क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म, नीचे क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी होगी यहाँ पर, अरे भाई यहाँ पर तुम क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट प्लस RT ओवर F भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ट्रांसफर, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव से क्या बन गया Fe3 पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही क्या ट्रांसफर, तुम क्या बोलेंगे, ऊपर क्या लिखो रिड्यूस्ड फॉर्म Fe2 पॉजिटिव, नीचे क्या होना चाहिए Fe3 पॉजिटिव, लेकिन तब यहाँ पर माइनस होता है। अगर मैं यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ रिड्यूस्ड फॉर्म और यहाँ पर क्या ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पर माइनस होता है ना भाई, तो अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ऊपर क्या आ जाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और नीचे आ जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म, ये आ जाएगा ना फॉर्मूला। अरे बोलो भाई, अब आप ये बताओ, अब आप RTF इनकी वैल्यू पुट कर दो, हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, अरे बोलो भाई RT और F की वैल्यू पुट कर दो, T पुट कर दियो भाई रूम टेम्परेचर, तो मेरे पास ये क्या है सेल का EMF, भाई क्या मेरे पास सेल का ये EMF नहीं आया क्या, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ, जब आप इसमें ऊपर से क्या डालोगे सीरियम 4 पॉजिटिव, तो क्या Fe2 पॉजिटिव लगातार घटेगा और Fe3 पॉजिटिव लगातार बढ़ेगा भाई, Fe2 पॉजिटिव लगातार घटेगा और Fe3 पॉजिटिव लगातार बढ़ेगा, तो ये रेशियो बताओ क्या होगा, बोलो भाई ये रेशियो बताओ क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव लगातार क्या होगा बढ़ेगा और Fe2 पॉजिटिव लगातार घटेगा, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा बढ़ेगा ना, तो E नॉट प्लस समथिंग आएगा हमारे पास, तो E लगातार क्या होगा बढ़ता जाएगा, बोलो भाई। और मैं आपको बताऊं कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन की तरह यहाँ पर ही नहीं होता कि भाई यहाँ पर क्या आएगा अलग अलग तरह करवाएंगे, यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल, आपने पढ़ा होगा ना भाई, अरे आपने प्रैक्टिकल्स के होंगे, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशन में कर्व या तो कैसा आएगा, बोलो भाई या तो कर्व ऐसा आता हमेशा, या कर्व हमेशा कैसा आता है, पता होगा ना आपको भाई, यानी इसका पैटर्न क्या रहेगा वो डिपेंड करता है अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलोमल इलेक्ट्रोड से इसको भाई कनेक्ट करते हो, समझे बात, तो मेरे ख्याल तो ऐसा आता है, अरे एसिड बेस का, और क्यों हाइड्रोजन से मेरे ख्याल से ऐसा आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मतलब लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, बिल्कुल भाई ऐसा ही पैटर्न रहेगा, यानी या तो क्या होंगे, सिंपल मैं आपको बताऊं भाई, अगर EMF क्या होगा बढ़ेगा, अगर EMF क्या होगा तो पैटर्न ऐसा आना है, और ये क्या आएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और भाई सेकंड डेरिवेटिव कैसा आएगा, ठीक है, अगर EMF क्या होता है घटता है, तब बताओ क्या होगा, ये ऐसे था ना, अरे भाई ऐसे था ना ये, तो वो बताओ कैसे हो जाएगा हमारे पास, ऐसे हो जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओके, और भाई सेकंड डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसा हो जाएगा, इजंट इट, समझ गए बात भाई, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न में कोई असर नहीं पड़ेगा भाई, अब क्योंकि विद टाइट्रेशन ये रेशियो लगातार क्या होगा चेंज होएगा, तो भाई EMF भी क्या होगा चेंज होएगा, तो जहाँ पर EMF में सबसे ज़्यादा क्या हो रैपिड चेंज, तो इसका पैटर्न वैसे आएगा भाई, उसको हम बताओ क्या मान लेंगे, तो क्या हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हुआ है एंड पॉइंट, इजंट इट। और बताओ फिर हमारे पास क्या है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, क्या भाई आप कोई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन सोचो, अब आप मुझे भाई कोई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बताएं, ठीक है भाई, आपको पता है सबकी मोस्ट फेवरेट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कौन सी होती है, AgNO3 प्लस KCl, पता होगा ना आपको भाई, तो क्या करते हैं AgNO3 प्लस KCl, तो आपको पता है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, यानी अगर हम ऊपर से क्या डालें KCl, नीचे हम क्या रखें AgNO3, तो वो तो क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या बनेगा AgCl, यहाँ पर क्या बनना है AgCl प्लस में क्या बनेगा KNO3, तो सिंपल से, अब ये तो क्या है, ये तो क्या बन जाएगा प्रेसिपिटेट, ये काम का नहीं भाई, प्रेसिपिटेट काम का नहीं है। अब मैं सिंपली आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास शुरुआत में सिर्फ क्या हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तुम इस AgNO3 के अंदर भाई
AG रोड डिप करके, क्या मैं इस AgNO3 के अंदर क्या डिप करके, अरे बोलो भाई, AG रोड, ठीक है, या कोई भी, अरे भाई आप इसके अंदर, भाई मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसमें AgNO3 से आप क्या बना ले, क्या भाई, इससे आप क्या बना ले, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इसको आपने भाई रेफरेंस इलेक्ट्रोड से आपने क्या कर दिया भाई, कपल कर दिया, ठीक है बात। अब बताओ आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने सिंपली बताओ क्या करना है भाई। अब आप इसमें जब ऊपर से क्या डालोगे, जब आप इसमें ऊपर से, तो शुरुआत में इसका भाई कोई ना कोई में होएगा ना सेल का। अब आप इसमें शुरू ऊपर से बताओगे इसमें क्या डालोगे आप, KCl, तो KCl लगातार क्या करेगा, ध्यान से देखो भाई, क्या बना KNO3, KCl लगातार बताओ क्या करेगा, क्या बनाएगा KNO3, और AgCl, और यानी कि Ag प्लस AgCl की फॉर्म में क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट, लगातार क्या होगा, कंज्यूम होता जाएगा ना भाई। तो मैं आपसे सिंपली बात पूछ रहा हूं कि Ag प्लस की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या होगी विद प्रेसिपिटेशन, जैसे जैसे हम इसमें क्या डालेंगे KCl, तो क्या Ag प्लस की कंसंट्रेशन लगातार सॉल्यूशन से वही घटेगी नहीं क्या, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में लगातार घटेगी। तो अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोड बना रखा किससे वही Ag प्लस से, तो क्या उसके EMF पे असर नहीं पड़ेगा क्या, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोड हो और कोई भी आप सेल हो जो आपने किसे बना रखी है Ag प्लस से, तो वो तो क्या होगी, उससे EMF पे क्या पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा क्या, बताओ। तो एक सिल्वर इलेक्ट्रोड, आपने भाई सिल्वर इलेक्ट्रोड आपने क्या बना लिया, बताओ, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भाई, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड आपने, तो सिल्वर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम की है ना भाई, इजंट इट। तो बताओ EMF क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रोड का EMF तो क्या ये आएगा। तो आप ये बताओ, अगर Ag प्लस लगातार क्या होगा, घटेगा, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, घटेगा, और हमारा Eb क्या होगा भाई, घटेगा। यानी यहाँ बताओ पैटर्न कैसा आ जाएगा हमारे पास, ऐसा आ जाएगा। अरे तो घटे यार बड़ी, इससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, तो तुम क्या बोलेंगे। यानी यहाँ आप यहाँ पर सिंपली Ag प्लस की कंसंट्रेशन को आप ट्रैक कर सकते हो भाई, इजंट इट। और जब सारे का सारा Ag क्या हो जाएगा, जब सारे का सारा Ag प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से कंज्यूम हो जाएगा, तब EMF पे कोई कंसीडरेबल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तब वो तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये कांस्टेंट, इजंट इट। इतना काफ़ी भाई, पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन पे क्वेश्चन कम ही आते हैं, बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ इनकी भाई एप्लीकेशंस क्या हैं, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर पहली बात तो यही है, मैं आपको जो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन, जो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस के फ़ायदे होते हैं ना, ऑलमोस्ट वही फ़ायदे किसके हैं, पोटेंशियोमीट्रिक टाइट्रेशंस। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि इससे फला टाइट्रेशन ना हो सकती, समझे बात। और ये भी नहीं है कि भाई आप यहाँ पर कोई आपको क्या बोलते हैं, कोई बाहर से कोई आपको विजुअल इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है, फिनोल्फथलीन टाइप, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और प्लस एक फ़ायदा और भी है, और आपको पता कलर्ड सॉल्यूशन में विजुअल इंडिकेटर काम नहीं करेंगे ना भाई, तो इससे आप इवन कलर्ड सॉल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।